हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम कैंपस। तो यूपीएससी जेई का आज हम लोग थर्ड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम लोग आगे डिस्कस करें, हम लोग लास्ट टाइम पे हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, बट ड्यू टू द पावर कट होने के कारण हमारा जो क्वेश्चन है ये अधूरा रह गया था। तो आज सबसे पहले हम लोग इसको पूरा करते हैं और फिर हम आगे की बात करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं हमारे पास इस तरह से एक सर्किट गिवन है और हमें यहाँ पर हमें क्या पूछा गया था। हमको ये याद है कि हम लोगों को I0 पूछा गया था, डायोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू हमें पूछा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है, हमारे पास अगर हम इस पॉइंट पर वोल्टेज देखें, अगर हम इस पॉइंट पर वोल्टेज देखते हैं तो इट इज 8 वोल्ट। तो इट इज 8 वोल्ट। यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज है वो 8 वोल्ट है। इट इज 8 वोल्ट। यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज है इट इज 8 वोल्ट। जस्ट अ सेकंड, इट इज 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट होने के कारण हमारे पास Vp इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट है। और Vn जो हमारे पास है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये हमारा जो Vp है ये हमारे पास 8 वोल्ट है। तो हमारे पास जो भी वोल्टेज होगा यहाँ पर वो इसके अकॉर्डिंग -8 वोल्ट होगा। इट इज -8 वोल्ट। तो हायर पोटेंशियल यहाँ पर है, लोअर पोटेंशियल यहाँ पर है। इसका मतलब ये हमारा फॉरवर्ड बाइज होगा। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर डायोड फॉरवर्ड बाइज है तो इट विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा, ये एक ओपन स्विच की तरह से बिहेव करेगा। तो ओपन स्विच को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट, फर्स्ट डायोड हमारे पास शॉर्ट सर्किट। अगर इस डायोड की बात करें तो इसके एन टर्मिनल पर, इस डायोड की बात करें तो इसके एन टर्मिनल पर 8 वोल्ट है। तो इसके एन टर्मिनल पर 8 वोल्ट है, इसी कारण से ये एक रिवर्स बाइज होगा। रिवर्स बाइज कंडीशन में हम लोग क्या मान के चलते हैं, डायोड विल बी बिहेव एज, इन आइडल केस डायोड विल बिहेव एज ओपन सर्किट। डायोड जो हमारे पास वो ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। तो क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये जो डायोड है हमारा ये रिवर्स बाइज रहेगा, इसका मतलब ओपन सर्किट रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ओपन सर्किट, इट इज ओपन सर्किट। क्योंकि डायोड इज रिवर्स बाइज देयरफॉर इट इज ओपन सर्किट। अब क्योंकि ये हमारा जो ये जो हमारे पास डायोड है ये शॉर्ट सर्किट है, तो जो वोल्टेज यहाँ पर 8 वोल्ट आ रहा है तो वही हमें यहाँ पर मिलेगा। तो क्योंकि यहाँ पर भी 8 वोल्ट है इस पॉइंट पर, अगर हम देखें क्योंकि ये डायोड जो हमारे पास, ये डायोड शॉर्ट सर्किट से बिहेव कर रहा है, तो इस पॉइंट पर भी 8 वोल्ट और इस पॉइंट पर, इसके कारण इस पॉइंट पर भी 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट होने के कारण यहाँ पर ये जो हमारे पास डायोड है, ये जो डायोड हमारे पास है, इस डायोड की बात कर रहा हूँ, ये डायोड भी हमारा शॉर्ट सर्किट होगा। तो ये डायोड भी हमारा शॉर्ट सर्किट होगा। तो दिस डायोड विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। तो ये डायोड भी हमारा एक शॉर्ट सर्किट तरह से बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं शॉर्ट सर्किट। अब इस डायोड की बात करूं तो इसके एन टर्मिनल पर 8 वोल्ट है, इसके एन टर्मिनल पर 8 वोल्ट है और हायर पोटेंशियल 8 वोल्ट एट एन टर्मिनल एंड लोअर पोटेंशियल -8 वोल्ट एट पी टर्मिनल कॉजेस इट रिवर्स बाइज। ये हमारा क्या करेगा, इसको रिवर्स बाइज कर देगा। तो इस कारण से ये जो हमारा सर्किट है ये ओपन सर्किट से बिहेव करेगा। ये इस तरह से हम लोग इसको, अगर आइडल केस गिवन है तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते थे। और हम यहाँ पर लास्ट एक मूवमेंट करेंगे कि हम लोग यहाँ पर एक हमारा जो KVL लॉ होता है वो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप KVL लॉ अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8 वोल्ट माइनस के 48 I इज इक्वल्स टू 0। तो I इज इक्वल्स टू 8/48 आ जाएगा और 8 डिवाइडेड बाई 6, 8 सीधा 48 होता है तो 1/6 इट इज एम्पेयर, 1/6 एम्पेयर। इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा। अब क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकल केस दिया होगा 0.7 जो आपके पास डायोड वोल्टेज है वो गिवन है, तो आप किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो आपको पता है ये डायोड, ये दो डायोड तो हमारे एज अ रिवर्स बाइज है तो ओपन सर्किट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर इनको तो हम लोग ओपन सर्किट ही ट्रीट करेंगे, इनके बारे में हमें केयर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसको एज अ ओपन सर्किट, एज अ रिवर्स बाइज हमने कंसिडर कर लिया है। हमने स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस कर लिया है कि हम लोग ये जो डायोड है ये शॉर्ट सर्किट है। तो देयरफॉर दिस डायोड विल बी, जब हमारे पास अगर केस इस तरह से होगा VD इज इक्वल टू 0.7, तो जो डायोड है वो एक वोल्टेज सोर्स के साथ रिप्लेस हो जाएगा, जिसका जो वोल्टेज है वो जितना डायोड वोल्टेज गिवन है उतना ही होगा। जब हमारे पास डायोड, अगर प्रैक्टिकल डायोड है जिसका डायोड वोल्टेज 0.7 है, जिसका डायोड वोल्टेज 0.7 है, तो उस केस में हमारा जो डायोड है वो
एक वोल्टेज सोर्स के साथ रिप्लेस हो जाएगा और जिसका वोल्टेज जो होगा डायोड का वोल्टेज के इक्वल होगा, दैट इज 0.7। तो यहाँ पर इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट डायोड है, जो फॉरवर्ड बायस डायोड है, हम सिर्फ फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं, रिवर्स बायस की बात नहीं कर रहे। रिवर्स बायस एज इट इज ओपन सर्किट कैसे बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको किस तरह से, यहाँ पर हमारे पास जो ये डायोड है ये एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस हो जाएगा जिसका जो वोल्टेज हमारे पास है वो 0.7 होगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस है 48 ओम, और यहाँ पर भी जो है डायोड है हमारे पास, ये एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस हो जाएगा जिसका जो वोल्टेज है वो 0.7 होगा। तो अब हम अगर इस पे केवीएल अप्लाई करते हैं, तो अगर हम इस पे अब केवीएल लो अप्लाई करते हैं तो इट द केवीएल विल बी गिवन एज 8 वोल्ट माइनस के 0.7 माइनस 48 आई माइनस 0.7 इज इक्वल्स टू 0। तो इट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट माइनस 1.4 डिवाइडेड बाय 48। अब इसका जो आपका आंसर आएगा, आप एक बार इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपका क्या आंसर आ रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं क्या आंसर आ रहा है आपके पास। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं क्या आंसर आ रहा है आपके पास। तो आप एक बार कमेंट कर दें, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कैलकुलेट करके यहाँ पर आंसर मुझे कमेंट कर देंगे, सभी लोग करेंगे। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम इस सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जो इस सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। लेट्स सी द क्वेश्चन। तो हमारे पास गिवन है कि मीडियम डोपिंग इन सिलिकॉन जर्मेनियम कोरोस्पॉन्ड्स टू इम्प्योरिटीज ऑफ ऑर्डर ऑफ। अगर हम किसी सिलिकॉन या अगर हम किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम में मीडियम डोपिंग करते हैं तो उसका क्या रेशो रहने वाला है, उसका क्या रेशो रहने वाला है। द रेशो इज 1 पार्ट इन 10 की पावर 6, 1 पार्ट इन 10 की पावर 5, 1 पार्ट इन 10 की पावर 4 और 1 पार्ट इन 10 की पावर 6। तो ये कंसेप्ट आपका बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने सुना होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसका मतलब आगे आने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जैसा प्रीवियसली करते हैं कि हम हमेशा कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट किस तरह से रहने वाला है, आपको क्या लर्न करना है यहाँ पर। तो कंसेप्ट कुछ इस तरह से है, कंसेप्ट कुछ इस तरह से हम लोग कंसेप्ट की बात करते हैं क्योंकि कंसेप्ट ही काम आएगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका कंसेप्ट ही काम आएगा। जितना आपका प्रॉपर कंसेप्ट प्रॉपरली आपने लर्न किया होगा वही आपका क्वेश्चन, आपका जो सिलेक्शन है उसको आपको फुल करके देगा। तो लेट्स सी द कंसेप्ट, लेट्स सी द कंसेप्ट। तो हमारे पास 3 टाइप की डोपिंग होती है। हैवी डोपिंग, तो हमारे पास 3 टाइप की डोपिंग होती है, दैट इज हैवी डोपिंग, मीडियम डोपिंग एंड लो लेवल डोपिंग। तो एंड लो लेवल एंड लो डोपिंग, लो लेवल या लो डोपिंग। तो लेवल्स रहने हमारे पास जो डोपिंग के जो 3 लेवल्स हैं, हैवी डोपिंग, मीडियम डोपिंग एंड लो डोपिंग। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि 1:10 की पावर 6, हैवी डोपिंग में 1:10 की पावर 3, 1:10 की पावर 3 या 1 पार्ट इन 10 की पावर 3। मीडियम डोपिंग में 1:10 की पावर 1:10 की पावर 6 एंड लो डोपिंग में 1:10 की पावर 8, 1:10 की पावर 8। तो इस तरह से आपके पास कंसेप्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियम डोपिंग में 1:10 की पावर 6, इसका मतलब 1 पार्ट इन 10 की पावर 6, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, आपको क्या लर्न करना है, ये तो चीजें कंसेप्ट की लर्न करने की ही है, इनको तो आपको लर्न रखना ही पड़ेगा। तो आपको ये कंसेप्ट आपको नोट करना है, जैसे कि मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरह से आपको करना है, आपको इन सेशन को यूज किस तरह से करना है। तो आप अगर मेरी जो आपके पास जो मेरी सजेशंस हैं उनको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने एग्जाम में, अपने टेस्ट सीरीज में जो आने वाली है, टेस्ट सीरीज जो आप देंगे उन टेस्ट सीरीज में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अपने एग्जाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन।
तो सेकंड क्वेश्चन, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ गाइज, आपकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, आप जल्दी जल्दी शेयर कर दिए, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने साथ कनेक्ट कर दिए, अपने जो फैमिली है आपका इसको ग्रो कीजिए, इसको इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कीजिए। अपना जो एम कैंपस का फैमिली है इसको आपको ही इंक्रीज करना है, और क्योंकि आप इंक्रीज करेंगे तो हम मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि आप अपना जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करेंगे तो हम मोटिवेटेड रहेंगे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि हम लोग अभी भी कर रहे हैं। तो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। इन पी टाइप सिलिकॉन सैंपल एन intrinsic carrier concentration of 1.5 into 10 की पावर 10 and whole concentration is 2.25 into 10 की पावर 15, then the electron concentration। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से अपने आप से खुद से ही पढ़िए, अब बोल बोल कर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में बोला है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग जैसे जैसे सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो आप अपने जो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है, आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको भी इंक्रीज करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस सेशन को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारे पास इंट्रांसिक कंसंट्रेशन गिवन है, हमारे पास इंट्रांसिक कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन गिवन है। एक सिलिकॉन हमारे पास सैंपल दिया हुआ है, एक सिलिकॉन का सैंपल दिया हुआ है जिसका इंट्रांसिक कंसंट्रेशन हमें दिया है 1.5 into 10 की पावर 10। गाइस सबसे पहले आप इस कंसेप्ट को नोट कर रहे हैं तो आप एक चीज ध्यान रखें कि ये जो हमारे पास इंट्रांसिक कंसंट्रेशन दिया हुआ है सिलिकॉन का 1.5 into 10 की पावर 10, इसको आप हमेशा याद रखना है। अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है तो भी आपको याद रखना है कि इंट्रांसिक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंट्रांसिक कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन इज 1.5 into 10 की पावर 10 सैंपल पर सेकेंड, क्योंकि पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका वैल्यू है इसको आप ध्यान रखना है, क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आपको फिर याद रहेगा तो इसको आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपके पास होल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, NP इज इक्वल्स टू 2.25 into 10 की पावर 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको अगर मास एक्शन लॉ पता है, अगर आपको मास एक्शन लॉ पता है तो व्हाट इज मास एक्शन लॉ, व्हाट इज मास एक्शन लॉ, व्हाट इज मास एक्शन लॉ, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ क्या कहता है? तो मास एक्शन लॉ कहता है, मास एक्शन लॉ कहता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ होल concentration of electron into concentration of hole is equals to intrinsic concentration का स्क्वायर। concentration of electron into concentration of hole is equals to concentration of intrinsic concentration का स्क्वायर। तो हम इसको स्टेटमेंट को देखते हैं, तो हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें द इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन पूछा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो Ne इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नीटा I का स्क्वायर Ni का स्क्वायर इंटू Np, मीनिंग इंट्रांसिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रांसिक कंसंट्रेशन आपके पास गिवन है 1.5 into 10 की पावर 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल कंसंट्रेशन आपके पास गिवन है 2.25 into 10 की पावर 15। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको मिलता है 2.25 into 10 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2.25 into 10 की पावर 15। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 10 की पावर 20 इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, तो इसका आंसर होने वाला है बी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते थे, ये कंसेप्ट आपका रहता है। तो इस कंसेप्ट को आप नोट करके रखिए अपने पास, इस कंसेप्ट को आप नोट करके रखिए अपने पास। अब जितना ज़्यादा क्वेश्चन कंसेप्ट को अपने पास नोट करेंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे इन कंसेप्ट का, आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो एग्जाम में परफॉर्मेंस है वो उतना ही बेटर होने वाला है। तो जल्दी से शेयर कर दिए, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। नाउ तो हमारे पास एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो फर्स्ट हमारा दिया है ऑप्शन मिडल ऑफ बैंड गैप, पी टाइप सेमीकंडक्टर अबव द कंडक्शन बैंड, इंट्रांसिक कंसंट्रेशन इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर तो नियर बट बिलो कंडक्शन बैंड,
एंड डीजेनरेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर नियर बट अबव कंडक्शन बैंड। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, तो गाइज मैंने आपको ये कंसेप्ट फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास फर्मी लेवल की पोजीशन पूछा है, तो यहाँ पर आपसे फर्मी लेवल का आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपके पास यहाँ पर फर्मी लेवल का पोजीशन पूछा है। आपको अच्छे से आपने उस कंसेप्ट को देखा हो तो यहाँ पर आपसे फर्मी लेवल का पोजीशन पूछा है कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल कहाँ रहने वाला है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल कहाँ रहने वाला है, इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर, डीजेनरेटिव एन टाइप। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा सा पढ़ के इस क्वेश्चन को आंसर दे दें और आपको पूरा सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़कर इसको आंसर दे, सबसे बेटर क्या रहेगा, क्या थोड़ा पढ़कर बेहतर रहेगा या फिर थोड़ा कम पढ़कर और इसको आंसर क्वेश्चन को आंसर कैसे दे सकते हैं, वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो किस तरह से हम लोग किस क्वेश्चन को देख सकते हैं, तो हमारे पास एक कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहा हूँ, आगे से क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, जैसे एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस रहा हुआ है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हमें बहुत सारे कंसेप्ट कवर करने हैं तो हम एक कंसेप्ट को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, तो हम लोग ये भी देखते हैं। तो आपके पास कंसेप्ट क्या रहने वाला है, आप कंसेप्ट लिख सकते हैं, आप एक बार कंसेप्ट लिख सकते हैं अच्छे से। तो कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कंसेप्ट, हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। तो कंसेप्ट क्या है, हम लोग फिर से उस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब तक आपको ये पूरा कंसेप्ट नहीं आएगा तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं एक येलो लाइन कंडक्शन बैंड, एक जस्ट अ सेकंड, इट इज अ कंडक्शन बैंड एंड इट इज वैलेंस बैंड। एक येलो लाइन हमने कंडक्शन बैंड में ड्रॉ कर दिया है, अबव कंडक्शन बैंड हमने ड्रॉ कर दिया है, एक मिडल में ड्रॉ कर दिया, एक कंडक्शन बैंड के नियर ड्रॉ कर दिया, एक वैलेंस बैंड के नियर ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ पर, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा डीजेनरेटिव, इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, इट इज एन टाइप। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर फर्मी लेवल हमारा कंडक्शन बैंड से ऊपर रहता है, देखिए कंडक्शन बैंड हमारा है, इस कंडक्शन बैंड से अबव अगर हमारा फर्मी लेवल रहता है, फर्मी लेवल का पोजीशन हमारा इससे अबव है, तो इसका मतलब हमारा डीजेनरेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अगर फर्मी लेवल के नियर अबाउट कंडक्शन बैंड के नियर अगर फर्मी लेवल रहता है, कंडक्शन बैंड के नियर फर्मी लेवल रहता है, तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। अगर मिडल में रहता है फर्मी लेवल जो है हमारा, अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में रहता है, तो इसका मतलब हमारा इंट्रांजिक कंसंट्रेशन, इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर होगा। इट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर वैलेंस बैंड के करीब रहता है, वैलेंस बैंड के पास रहता है, तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा। और अगर वैलेंस बैंड के बिलो रहता है तो इसका मतलब हमारा डीजेनरेटेड पी टाइप। अब इस कंसेप्ट को आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो एन टाइप सिलिकॉन है, तो एन टाइप सिलिकॉन इज नियर द कंडक्शन बैंड। तो नियर द कंडक्शन बैंड का मतलब क्या है, यहाँ पर नियर द कंडक्शन बैंड का मतलब है एन टाइप इज नियर बट बिलो द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड से नीचे है और पास है, कंडक्शन बैंड के नीचे और पास है, नियर बट बिलो द कंडक्शन बैंड। एन टाइप सेमीकंडक्टर पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इज नियर एंड बिलो द कंडक्शन बैंड। नियर है, पास है और बिलो यानी नीचे की तरफ है, कंडक्शन बैंड के नीचे की तरफ है। जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं वो लोग भी अच्छे से ध्यान रखें कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल रहता है नियर यानी पास और बिलो यानी नीचे कंडक्शन बैंड के। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा नियर बट अबव द वैलेंस बैंड, नियर बट अबव द वैलेंस बैंड, इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, नियर बट अबव द वैलेंस बैंड, नियर बट अबव द वैलेंस बैंड। देखिए यहाँ पर पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल नियर, वैलेंस बैंड से नियर है और अबव है, ऊपर की तरफ है, नियर एंड अबव द पोजीशन ऑफ कंडक्शन वैलेंस बैंड। तो अगर इंट्रांसिक की बात करें तो इट इज मिडल ऑफ बैंड गैप। इस बैंड गैप के बिल्कुल बीच में हमारे पास, इस बैंड गैप के बिल्कुल बीच में हमारे पास जो ये
फर्मी पोजीशन है, ये इन ट्रांजिट सेमीकंडक्टर को दिखा रहा है, तो इन ट्रांजिट सेमीकंडक्टर का आंसर ये होगा। और लास्ट हमारे पास डीजेनरेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि जो इन टाइप डीजेनरेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो अबाउ द कंडक्शन बैंड होता है कि नहीं होता। अब हम लोग चेक कर रहे हैं, आपके पास 4 ऑप्शन भी रहते हैं, अगर आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं और यहाँ पर 5 ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग कि डीजेनरेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल है वो कहाँ पे रहने वाला है। तो ये भी रहने वाला हमारे पास कंडक्शन बैंड के ऊपर। तो ये भी हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से लगा सकते। तो इसका मतलब हमारे पास अगर हम ऑब्जेक्टिव वाइज देखें तो ए का हमारे पास आ रहा है 3, बी का हमारे पास आ रहा है 4, सी का हमारे पास आ रहा है 1 एंड डी का हमारे पास आ रहा है 2। तो ये हमारा आंसर रहने वाला है अगर हम ऑब्जेक्टिव वाइज बात करें। ऑब्जेक्टिव वाइज बात करें, हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन देखा है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा है, कंसेप्ट देखा है। अगर हमारा कोई हमारा जो अगर हम लोग बात करते हैं मैराथन में, तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं मैराथन, तो हम लोगों ने सब प्लान किया हुआ है आपके लिए अच्छे से अच्छे टाइम पे, जब हमारा जरूरत होगा मैराथन का, जब बिल्कुल अच्छे से आपका जो प्रिपरेशन है बिल्कुल पीक लेवल पे होगा, तो उस टाइम पे आपका जो मैराथन है उस टाइम पे उसका फायदा होगा। अगर आप अभी मैराथन देने लगे, हम लोग मैराथन करने भी लगे और फिर आप देखेंगे कि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्ड तो हो नहीं पाया, तो इस टाइम आपके पास कंसेप्ट को बिल्ड करने का समय है और आगे चलकर आप फिर जो आपका जो मैराथन है वो भी हम लोगों ने अच्छे टाइम पे प्लान किया हुआ है, जब आपका कंसेप्ट पूरा पीक पर होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the mobility is defined as what is the answer of this question? Come on, comment me. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डिफ्यूजन वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, क्या आंसर रहने वाला है? तो अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, ओके, इफ आई डिस्कस अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करता हूँ, कंसेप्ट क्या रहने वाला? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम देखें, वी डी इज इक्वल्स टू म्यू ई, मोबिलिटी इज म्यू एंड म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। तो ये कंसेप्ट आपका है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड। तो ये हमारा बी ऑप्शन आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसको आंसर को निकाल सकते थे। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपके जितने भी कंसेप्ट है आप उसको नोट करते रहे। मैं कहता हूँ नोट करके रखे, अपने पास नोट करके रखे अच्छे से। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लिपर सर्किट। अब हम लोगों ने जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, जितने भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग अच्छे से अच्छे आपको ऑर्गेनाइज वे में आपको सब चीजें सिखाएं, आपके जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो भी हम लोग प्रैक्टिस कराएं, छोटे छोटे सेशन रखें, तो हम उस हिसाब से हम अपने चलते हैं। तो देखते हैं हम लोग के पास एक क्लिपर सर्किट है, और क्लिपर सर्किट में आपके पास ये किस टाइप का क्लिपर सर्किट है, ये किस टाइप का क्लिपर सर्किट है। अब लोगों को हिंट दे देता हूँ, ये सीरीज क्लिपर सर्किट है या शंट क्लिपर सर्किट है। तो अगर आप सर्किट देखें, अगर किसी सर्किट को आप देखते हैं तो आप कंसेप्ट को ध्यान रखें। अगर आप सर्किट को देखते हैं, सपोज इस तरह से आपके पास एक सर्किट है, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज आर्म, इसको हम बोलते हैं सीरीज आर्म। और ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास सीरीज आर्म है, ये जो हमारे पास है ये शंट आर्म। तो अगर डायोड हमारा सीरीज आर्म में लगा है, अगर डायोड हमारा सीरीज आर्म में लगा है, इसका मतलब सीरीज क्लिपर है। क्लिपर होता क्या है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लिपर एक ऐसा सर्किट होता है जो भी आप उसके इनपुट पर अप्लाई करेंगे, उसके पर्टिकुलर आपका जो शेप है, उसका जो पर्टिकुलर आपका एक टाइम साइकिल है, उसको वो क्लिप कर देगा, उसको वो रिमूव कर देगा। क्लिपर सर्किट इज अ सर्किट दैट रिमूव अ पार्ट ऑफ वेव इनपुट। क्लिपर इज सर्किट दैट रिमूव अ पार्ट ऑफ वेव दैट इज इनपुटेड एट इट इनपुट। तो जो भी आप इनपुट पर अप्लाई करेंगे, दैट इज अप्लाइड एट इट इनपुट। तो इनपुट पर जो भी आप
वेव अप्लाई करेंगे तो उसके एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट को वो रिमूव कर देगा, बाकी के पार्ट को एज इट इज आउटपुट पे प्रोवाइड कर देगा। तो आपको देखना पड़ेगा किस टाइप का सीरीज आपका क्लिपर है। तो क्लिपर आपके पास गिवन है, तो क्लिपर आपके पास एक गिवन है। अगर आपके पास ये जो आर्म गए इसको सीरीज आर्म बोलते हैं, इसको हम लोग शंट आर्म बोलते हैं। तो अगर डायोड हमारा सीरीज आर्म में कनेक्टेड है इसका मतलब वो सीरीज क्लिपर है, अगर डायोड शंट आर्म में कनेक्टेड है इसका मतलब शंट क्लिपर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डायोड जो हमारे पास है वो सीरीज आर्म में कनेक्टेड है, डायोड जो हमारे पास है वो सीरीज आर्म में कनेक्टेड है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सीरीज क्लिपर। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड सीरीज क्लिपर। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा सीरीज क्लिपर का एग्जांपल, ये हमारा सीरीज क्लिपर का एग्जांपल, दिस ऑल आर सीरीज क्लिपर। तो जो भी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं तो सीरीज क्लिपर की बात करेंगे। तो दिस इज आर क्लिपर, सीरीज क्लिपर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो सीरीज क्लिपर है ये हमारा क्या करेगा, ये हमारे जो वेव फॉर्म हम लोग अप्लाई करेंगे उसके एक पर्टिकुलर जो आपका पर्टिकुलर लेवल है उसको रिमूव कर देगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जो भी हम वेव अप्लाई करते हैं तो हमारे पास साइन वेव है, तो हमारे पास टाइप से साइन वेव है। तो साइन वेव के पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर शेप, यहाँ पर पर्टिकुलर लेवल को ये रिमूव कर देगा। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल है तो यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल को रिमूव करेगा। तो वो किस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे कौन सा डायोड हमारा किस साइकिल को रिमूव करेगा। तो हम देख सकते हैं कि जो डायोड का जो हमारे पास नोड है, डायोड का नोड हमारा यहाँ पर होगा। तो नोड की तरफ जो डायोड का टर्मिनल है हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं। तो नोड की तरफ अगर हम इसकी बात करें तो नोड की तरफ ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। एनोड इज आर पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज आर नेगेटिव टर्मिनल। तो क्योंकि एनोड के पास, एनोड की तरफ हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, देयरफॉर दिस इज अ नेगेटिव क्लिपर। ये नेगेटिव क्लिपर है और किस टाइप का क्लिपर है, सीरीज नेगेटिव क्लिपर हम इसको बोलेंगे, सीरीज नेगेटिव या फिर नेगेटिव सीरीज क्लिपर हम लोग इसको बोलेंगे। तो आउटपुट किस तरह से रहने वाला है, आउटपुट किस तरह से रहने वाला है। तो आउटपुट में जो ये सर्किट है, आउटपुट में इस सर्किट का नेगेटिव जो हाफ साइकिल है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा और पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा आउटपुट पे मिलेगा। तो इस तरह से आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल आपका गायब रहेगा आउटपुट पर। तो इसलिए इसको क्लिपर कहते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल के आउटपुट को क्लिप कर देता है और बाकी का जो आउटपुट है वो उसके आउटपुट पर, जो भी आपने इनपुट पर अप्लाई किया वो आउटपुट पर प्राप्त होता है। इस तरह से अगर हम इसको देखें तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। नोड की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, तो अगर हम इसमें इनपुट अप्लाई करते हैं, अगर हम इस पर इनपुट अप्लाई करते हैं सबसे पहले तो ये सीरीज क्लिपर है कि शंट क्लिपर है। आप लोग ये गाइज आपकी अभी स्ट्रेंथ बहुत कम है, आप इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से चैनल को, जैसे स्टूडेंट को अपने साथ कनेक्ट किए, जोड़िए अपने साथ स्टूडेंट्स को। तो आप इसको देखेंगे अगर, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके पास पॉजिटिव क्लिपर हमारा फर्स्ट जो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव नोड की तरफ पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो कनेक्टेड है, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव क्लिपर, इट इज पॉजिटिव क्लिपर। तो हम लोग के आउटपुट पर क्या मिलेगा, तो हम लोग के आउटपुट पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइड विल बी क्लिप्ड आउट, पॉजिटिव साइड पूरी तरह से क्लिप्ड आउट हो जाएगा और आपको जो नेगेटिव साइड है वो आपको, नेगेटिव हाफ साइकिल है वो आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके पास सीरीज क्लिपर है, शंट क्लिपर, सॉरी सीरीज क्लिपर है, और सीरीज क्लिपर कैसा है, नेगेटिव क्लिपर है या फिर पॉजिटिव क्लिपर है। इस तरह से आप इसका नाम आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इसका नाम रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो क्लिपर है वो सीरीज क्लिपर है कि शंट क्लिपर है। तो आप इसको नोट कीजिए फटाफट से। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव सीरीज क्लिपर। ओके, इट इज नॉट पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव सीरीज क्लिपर। and this one is called as positive series clipper. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, आप लोग इस कंसेप्ट को अच्छे से समझा होगा। अब आप लोग, हम लोग आगे देखते हैं हमारे पास आगे क्या। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास इस बार यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा दिया है, इस बार हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा दिया है। जब वोल्टेज सोर्स सीरीज आर्म में लगा दिया है, वोल्टेज सोर्स सीरीज आर्म में लगा दिया है, तो इसका मतलब ये बाइस्ड क्लिपर कहलाएगा। इट इज कॉल्ड एज बाइस्ड क्लिपर। अब बाइस्ड क्लिपर कौन सा है, सीरीज या शंट,
क्योंकि जो बाइजिंग है हमारा जो वोल्टेज है वो सीरीज में लगा है, इसलिए बाइज सीरीज क्लिपर होगा। डायोड भी सीरीज में है और जो बाइजिंग है वो भी सीरीज में किया है, तो इसीलिए हमारा जो है सीरीज बाइज सीरीज क्लिपर कहलाएगा। तो इट इज कॉल्ड एज बाइज सीरीज क्लिपर। इट इज कॉल्ड एज बाइज सीरीज क्लिपर। हम लोग देखते हैं हमारा जो बाइज सीरीज क्लिपर होगा तो इसको किस तरह से हम लोग नाम देंगे या फिर किस तरह से इसका आउटपुट वेवफॉर्म देखेंगे। तो आउटपुट वेवफॉर्म देखेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक इनपुट वेवफॉर्म होना चाहिए। तो हम लोग मान के चलते हैं हमारे पास एक साइनोसॉइडल सिग्नल हमने इनपुट पर या फिर ट्रायंगुलर या फिर स्क्वायर वेव या फिर कोई और वेव आपका इस पर इनपुट रेक्टेंगुलर पल्स कोई भी हमारा जो है इनपुट पर अप्लाई किया होगा। तो आप जो हमारे जो साइनसोइडल सिग्नल है उसको देखकर भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं किस टाइप का रहेगा। जो मैराथन क्लासेस रहेंगे उसमें हम इस टाइप के क्वेश्चन रखेंगे कि डिफरेंट वेव फॉर्म में डिफरेंट बिहेवियर किस तरह से रहेगा। तो हम लोग बोले तो आउटपुट किस तरह से रहने वाला है। तो आउटपुट को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है हमने पढ़ा है वही हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले जो हमने फर्स्ट कंसेप्ट जो डिस्कस किया है उसमें हमने देखा कि नोड की तरफ किसका क्या पोलैरिटी है, नोड की तरफ इसका क्या पोलैरिटी है। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। नोड की तरफ ओके इट इज नॉट नेगेटिव, दिस टर्मिनल इज नेगेटिव एंड नोड की तरफ हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, इसका मतलब ये पॉजिटिव क्लिपर होने वाला है, इसका मतलब ये पॉजिटिव क्लिपर होने वाला है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइड को क्लिप कर देगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं तो सोर्स का क्या पोलैरिटी है, पॉजिटिव पोलैरिटी है। इस केस में हमारा पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो पॉजिटिव पोलैरिटी है तो जितना भी इसका वोल्टेज है पॉजिटिव हाफ साइकिल में उतना ही हमें एक लेवल बना देना है, यहाँ पर डीसी लेवल बना देना है। जितना हमारा पोलैरिटी है, जितना भी हमारा वोल्टेज सोर्स का वो जो भी वोल्टेज गिवन है उसको हमें यहाँ पर, क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइड मतलब ये पॉजिटिव साइड हम लोगों को मिल रहा है, पॉजिटिव जो हमारा जो ये पॉजिटिव साइन है वो हमारा क्लॉकवाइज पहले आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वोल्टेज लिया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरह से रहने वाला है। तो जो वोल्टेज है हमारे पास, आउटपुट किस तरह से रहने वाला है, जो हमारा वोल्टेज है पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो हमारे पास वोल्टेज है उस वोल्टेज तक हमें आउटपुट मिलेगा। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उस वोल्टेज तक हमें आउटपुट मिलेगा जितना वोल्टेज हमारे पास है, और फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो हमें कंप्लीट मिलेगा। जो नेगेटिव हाफ साइकिल है क्योंकि पॉजिटिव क्लिपर है तो ये पॉजिटिव पार्ट का इतना पार्ट हमारा क्लिप कर दिया, इसने अपर पार्ट क्लिप कर दिया है और नीचे वाला पार्ट हमें गिवन है, नीचे वाला पार्ट हम लोगों को मिल रहा है 2 वोल्ट तक या 3 वोल्ट जितना भी आपको पास वोल्टेज गिवन है वो हमें मिल रहा है। तो इस तरह से आपके पास आउटपुट रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो वोल्टेज हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो पोलैरिटी हमारा फर्स्ट पोलैरिटी हम देखते हैं तो फर्स्ट पोलैरिटी हमारा पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम लोग जो डीसी लेवल है पॉजिटिव हाफ साइकिल में डीसी लेवल है उसको हम यहाँ पर डैश 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 करके रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी हमारा 2 वोल्ट है 3 वोल्ट है 4 वोल्ट है तो वो हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और जितना हमारा वोल्टेज है उतना हमें आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल पर मिलेगा। हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव वाइज बात कर रहे हैं, हम लोग इसको एनालिसिस की बात नहीं कर रहे क्योंकि बहुत ज्यादा आपका लेंदी होने वाला है। तो हम लोग सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग ऑब्जेक्शन जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर हमारे पास हम लोग इसकी बात करें सेकंड वाले की बात, ये जो हमारा जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बायस, ये हम लोग सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव, और ये जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है डायोड का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो डायोड का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नोड की तरफ है, इसका मतलब ये नेगेटिव क्लिपर होने वाला है। अब अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमें पॉजिटिव पोलैरिटी सबसे पहले मिलता है, तो हम जो आउटपुट बनाएंगे हम इन 2 चीजों पर डिपेंड करेगा हमारा आउटपुट। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, ये हमारा इनपुट है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव पोलैरिटी है V वोल्ट, ये हमारे पास रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि डीसी लेवल जो है हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल पर आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव हम लोग अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव पोलैरिटी सबसे पहले मिल जा रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो डीसी लेवल है वो पॉजिटिव बना के रखे हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमारा जो आउटपुट होगा कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि नेगेटिव क्लिपर है तो नेगेटिव साइड तो आपको नहीं मिलेगा, जितना आपके पास वोल्टेज है उतना वोल्टेज भी आपको नहीं मिलेगा, उससे ऊपर जब जाएंगे तो आपको वोल्टेज मिलना स्टार्ट करेगा, तो आपको इतना वोल्टेज मिलेगा। तो ये जो आपके पास वोल्टेज का पोर्शन है इतना वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलेगा, और ये आपका जो आउटपुट है ये, तो इस तरह से आपका आउटपुट रहने वाला है।
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर इसके नाम की बात करें, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। तो अगर इसको नाम लिखें बाइज, तो ये पॉजिटिव साइड को क्लिप कर रहा है, तो पॉजिटिव सीरीज क्लिपर। बाइस्ड नेगेटिव सीरीज क्लिपर। तो आप इसके नाम को नोट कर सकते हैं, बाइस पॉजिटिव सीरीज क्लिपर एंड बाइस नेगेटिव सीरीज क्लिपर। अब अगर डायोड हमारा शंट आर्म में है, अगर हमारा डायोड जो है शंट आर्म में है, तो हम लोग उस पर किस तरह से वर्क करेंगे। तो शंट आर्म में है तो इसका मतलब शंट, हम लोग शंट क्लिपर बोलेंगे उसको। तो ये सबसे पहली चीज तो हमारे पास ये शंट क्लिपर्स के एग्जांपल्स हैं। और शंट क्लिपर हमारे पास जो है, हम लोग फिर से जो कंसेप्ट हमारे पास वही हमारा रहेगा, नॉड की तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इसका मतलब ये नेगेटिव, सॉरी इट इज पॉजिटिव टर्मिनल, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव क्लिपर। तो इट इज शंट पॉजिटिव क्लिपर, इट इज शंट पॉजिटिव क्लिपर, तो इट इज शंट पॉजिटिव क्लिपर। तो इनपुट पर अप्लाई करते हैं, अगर वेवफॉर्म इनपुट पर अप्लाई करते हैं, तो आउटपुट पर क्या मिलने वाला है, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल तो आप कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, पॉजिटिव साइकिल तो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, तो हमें नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा नेगेटिव नॉड की तरफ नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसका मतलब अगर हम इनपुट पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में क्या मिलने वाला है, तो हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग सीरीज को, आज हम लोग यहाँ पर एंड कर रहे हैं इस सीरीज को, जो आज का लेक्चर है इसको हम लोग आज यहाँ पे से एंड कर रहे हैं। आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और भी क्लैम्पर के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों को ये सेशंस लाइक कर रहे हैं आप लोग बहुत ज़्यादा, आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग बहुत इन सेशंस को लाइक करते हैं, तो आप इन सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं चैनल को। तो थैंक यू वेरी मच।